Dear students, welcome to week number 7, lecture 13 and 14. इस लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम वीक नंबर 6 की क्विक रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम यूनिवर्सल आईडी और क्लास सिलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन सिलेक्टर्स की मदद से आप HTML एलिमेंट्स पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर की डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम CSS कम्बिनेटर्स के मुतालिक बात करेंगे और देखेंगे किस तरह CSS कम्बिनेटर्स की मदद से आप HTML एलिमेंट्स की लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। सबसे आखिर में हम सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इनका क्या बेनिफिट है और किस तरह ये स्टाइल को अप्लाई करने में किसी भी HTML एलिमेंट में आपको हेल्प आउट करते हैं। वीक 6 की जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। वीक 6 में हमने सबसे पहले बात की थी CSS इंट्रोडक्शन की और आपको ये बताया था कि CSS क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये भी बताया था कि CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर उन प्रॉपर्टीज़ में रूल किस तरह जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने CSS अप्लाई करने के लिए जो मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ हैं, जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस की थी और आपको ये बताया था कि इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। फिर हमने एम्बेडेड CSS के बारे में बात की थी कि जो इनलाइन की कुछ लिमिटेशंस हैं उन पे कैसे काबू पाया जा सकता है यूजिंग इंटरनल या एम्बेडेड CSS। और मैंने आपको ये बताया था कि एम्बेडेड CSS अप्लाई करने के लिए आपको हेड के टैग में स्टाइल एलिमेंट यूज करना पड़ता है और वहां पर CSS स्टाइल्स आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं और वहां पर आपको CSS रूल्स जो है वो डिफाइन करने पड़ते हैं। सबसे आखिर में हमने ये बात की थी कि कुछ लिमिटेशंस हैं एम्बेडेड CSS की भी और इनलाइन CSS की भी। उनको काबू पाने के लिए हमने एक्सटर्नल CSS कैसे अप्लाई करनी है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे बनती है और लिंक के टैग के थ्रू आप HTML पेज को एक्सटर्नल CSS के साथ कैसे लिंक करते हैं। फिर हमने इस दौरान में टाइप सेलेक्टर की बात की थी कि किस तरह इसको टैग सेलेक्टर भी लोग करते हैं कि किस तरह टैग नेम के थ्रू आप मुख्तलिफ स्टाइल्स को किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेडेड और एक्सटर्नल CSS दोनों में हमने टाइप सेलेक्टर की बात की थी और ये आप देख सकते हैं कि हमने ये बताया था कि किसी भी टैग पे लेट से P पे कलर ग्रे और फॉन्ट साइज ये अप्लाई करने के लिए हमने P का नाम लिख देना है, इसको टाइप सेलेक्टर कहते हैं। बाज़ औक़ात आप दो मुख्तलिफ टैग्स पे सेम CSS रूल अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो उसको आप ग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रुपिंग की है। P के बाद हमने कामा लगाया और उसके बाद H1। हम ये चाह रहे हैं P और H1 दोनों का फॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल हो। जहाँ भी हम इस CSS को लिंक करेंगे जिस भी पेज के साथ, वहाँ ऑटोमेटिकली हमारे P एलिमेंट में मौजूद टेक्स्ट और H1 एलिमेंट में मौजूद टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली एरियल हो जाएगी। ऑफ कोर्स हम और भी रूल्स जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें कि इसका जो कलर है वो येलो हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमने बताया था कि दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के दरमियान जो सेपरेशन के लिए आप सेमी कॉलन यूज करते हैं और ये प्रॉपर CSS प्रॉपर्टी कहलाती है और ये जनाब आली उसकी वैल्यू है। ये हमारे पास एक सेलेक्टर है, CSS सेलेक्टर कहलाता है। ये टाइप सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर भी इसे लोग कहते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जहां जहां एलिमेंट्स की टाइप P है और जहां H1 है वहां ये रूल्स अप्लाई हो जाएं। ओवरऑल इस तमाम लाइन को हम CSS रूल कहते हैं जो सेलेक्टर और फिर उसके बाद उसकी जो CSS की स्टाइल्स की डेफिनेशंस हैं उस पर मुश्तमिल होता है। पिछली वीक के टॉपिक्स की रिवीजन के बाद अब हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर की। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम एस्टेरिक से डिनोट करते हैं और ये सिलेक्टर जो भी आप इस सेलेक्टर में स्टाइल्स डिफाइन करते हैं वो तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है और उन पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एस्टेरिक लिखा और कुछ स्टाइल लिखे, लेट से बैकग्राउंड कलर येलो और ये हम एम्बेडेड स्टाइल यूज कर रहे हैं स्टाइल के एलिमेंट के थ्रू। अब इसका मकसद ये है कि तमाम एलिमेंट्स जो इस पेज में मौजूद हैं उनमें बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। स्टैटिक से मुराद सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स
और उनमें ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दो। अब H1 है, उसका बैकग्राउंड कलर भी येलो हो जाएगा, जो P का टैग है उसका बैकग्राउंड कलर भी येलो हो जाएगा, और जितने और भी एलिमेंट्स अगर आप यहाँ पर डिफाइन करें तो उनका ऑटोमेटिकली कलर ये हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से जो है ना समझ लेते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह की होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू, और यहाँ पर हम HTML लिखा, और ये HTML का टैग हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर हेड लिखा। ये बात तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनल स्टाइल के लिए हम स्टाइल का एलिमेंट यूज करते हैं जो कि हेड में होता है, और यहाँ पर हमने स्टाइल का क्लोजिंग टैग लिखा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्टैटिक बैकग्राउंड डैश कलर इज येलो, सेमीकोलन। यहाँ पर एक बात याद रख लें कि जब भी दो वर्ड्स होते हैं CSS में तो उनको इस हाइफन के थ्रू या डैश के थ्रू सेपरेट किया जाता है। अब दो वर्ड्स हैं बैकग्राउंड और कलर, तो यहाँ पर हमने ये स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया। ये CSS का तरीकाकार है। ये हमारे पास CSS प्रॉपर्टी है, कॉलन के बाद ये येलो उसकी वैल्यू है, और हम ये कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाए। ज़ाहिर अभी तक हमने एलिमेंट्स नहीं लिखे, हम इनको भी राइट कर लेते हैं बॉडी में। यहाँ पर लेट से हम लिखते हैं H1 हेडिंग लेवल 1, और ये हमने H1 को क्लोज कर दिया। और यहाँ पर लेट से मैं कहता हूँ H2, और यहाँ पर हमने लिखा हेडिंग लेवल 2, और यहाँ पर हमने H2 को क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने फिर लिखा P, दिस इज पैराग्राफ, और ये हमने P का टैग क्लोज कर दिया। अब आप जो टैग भी लिखेंगे, अगर कोई और आप और भी लिखना चाहते हैं तो उन पे भी ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव। और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया यूनिवर्सल सेलेक्टर डेमो डॉट HTML, सेव किया। अब हम इस पेज को रन करते हैं। देखें, इसने तमाम एलिमेंट्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दिया। इवन जो आपकी बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी है इस पेज की, वो भी येलो है, क्योंकि स्टैटिक से ये मुराद है जितने भी एलिमेंट्स, तो सबसे पहला एलिमेंट जो बॉडी है तो बॉडी का बैकग्राउंड भी इसने येलो कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर कलर लिखें लेट से रेड, इससे मुराद ये है कि जितने भी एलिमेंट्स में टेक्स्ट मौजूद है उन सब का कलर रेड हो जाएगा, H1 का भी, H2, P, और अगर आपके इसके अलावा भी अगर एलिमेंट्स हों तो सब में टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब सबका कलर रेड हो जाएगा। ये देखें, पेज को रिफ्रेश किया और ये सबका टेक्स्ट कलर रेड हो गया। इस तरह आप और प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉन्ट डैश फैमिली एरियल, कंट्रोल S, और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें सबका फॉन्ट भी चेंज हो गया है, सब पर एरियल अप्लाई हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर पर मुकम्मल अबूर हासिल हो गया होगा और उसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।